Good morning, guys. Today I am going to explain chapter number 10. Name of this chapter is Force, Work and Energy. Guys, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में फोर्स के बारे में आपको जानकारी दिया था। अब मैं वर्क के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। अगर वीडियो में आपको पसंद आए तो आप वीडियो को कृपया लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको वीडियो में पूरी की पूरी नॉलेज जो है आपको मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल बटन पे सेट कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर सभी तरह के नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइज, अब मैं शुरू करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट जो होता है फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस आगे की तरफ मूव करता है, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। यानी कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वस्तु जो होता है वो बल की दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है, कुछ दूर विस्थापित होता है, तो कहते हैं कि कार्य हुआ है। ओके, अब जो है According to science, we do not do any work if we stand at a place with a load on our head even for a whole day because there is no movement. Okay? तो साइंस के अनुसार कार्य जो होता है तब हुआ माना जाता है जब वस्तु पे बल लगाने पे वस्तु बल की दिशा में कुछ दूर विस्थापित होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने वस्तु पे बल लगाया और वस्तु विस्थापित नहीं हुई या कुछ दूर चली नहीं, तो कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ है। जैसे एक आदमी अपने सिर पर बोझ उठाया हुआ कुछ दूर तक जा रहा है और या खड़ा है, लेकिन पूरे दिन वो उठाए रखेगा, फिर भी उसके द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य माना जाएगा, क्योंकि उस वस्तु को उठाने के बाद वो वस्तु जो होता है वह एक बल है, क्योंकि उसका भार एक बल के रूप में कार्य कर रहा है और वह उसमें गति नहीं हुई है, इसलिए वह कार्य जो है विज्ञान के मामले में या साइंस के मामले में बिल्कुल शून्य के बराबर होता है। गाइस, work is done when a load is lifted, when a door is opened, when a nut is cracked or when a flag is hoisted। यानी कि कार्य तब माना गया है जब हम जैसे लोड को उठा रहे हैं, उठा के खड़े नहीं हैं, उठा रहे हैं, यानी वह जो है अपना लेवल चेंज हो रहा है, उसमें कुछ विस्थापन हो रही है, तो कार्य माना जाएगा कि कार्य हुआ है। या when the door is opened, जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो दरवाज़ा जो होता है वह जिस दिशा में आप बल लगाते हैं उस दिशा में कुछ दूर विस्थापित होता है, तो कहते हैं कि कार्य हुआ है। या when a nut is cracked, या आप किसी नट को क्रैक करते हैं या तोड़ते हैं तब भी कार्य हुआ है, क्योंकि कुछ विस्थापन उसमें दिखाई देता है। उसके बाद when a flag is hoisted, जब आप किसी झंडे को क्या करते हैं, फहराते हैं, तो फहराते हैं उस समय भी कार्य को हुआ माना जाएगा, क्योंकि उसमें गति हो रही है। वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूले हैं, जैसे वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्क इज इक्वल टू जो होता है, यानी कि जो आप फोर्स अप्लाई किए हैं उसमें जितना डिस्टेंस मूव हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस तरह से हम लोग वर्क को कैलकुलेट कर पाते हैं। गाइस, आपको वर्क के बारे में पूरी मैंने जानकारी दिया है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी चीज़ को धकेलते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो वस्तु जो होता है बल की दिशा में कुछ दूर आगे बढ़ गया, तो क्या करना है कि हम उसका वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो जितना बल आपने लगाया है, मान लीजिए आपने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, जिसके वजह से वस्तु जो है बल की दिशा में 3 मीटर डिस्टेंस जो हो आगे की तरफ मूव कर गई है, तो इसका वर्क डन निकालने के लिए 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो होगा 15 जूल हो जाएगा। यानी कि आपका जो वर्क डन है वह 15 जूल का माना जाएगा या 15 न्यूटन मीटर माना जाएगा। समझ गया ना? इसलिए वर्क कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या हुआ, W इक्वल्स टू F इंटू S। F मतलब फोर्स और S मतलब जितने दूरी आपने चला है। समझ रहे हैं गाइज? तो मुझे लग रहा है कि आपको यह जो टॉपिक है अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आया, और फिर नए वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। नेक्स्ट डे 10:30 AM पे हम इसी तरह का एक नया वीडियो रिलीज़ करेंगे।
तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और जो भी अगर समझ में आता है तो कमेंट में करिएगा। थैंक यू एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।